आप सभी का शीतल आर्ट चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम आपको जो हमारा डेली का रूटीन है उसे दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए हमारे आसपास का ये दृश्य है, घर के बिल्कुल पास में सूर्योदय हो रहा है। तो उसके बाद यहाँ पर ये गुलाब का फ्लावर देखिए बहुत सुंदर आया है। तो उसके बाद यहाँ ये खेत में कुछ धान है वो उगाए हैं, तो उनका भी मैंने आपको व्यू दिखाया है जो आसपास है घर के। और उसके बाद मैं अपने डेली रूटीन के लिए चालू हो चुकी हूँ। तो मैंने सबसे पहले सब कुछ हमारी खुद की तैयारी कर दी है और तैयार हो जाती हूँ, और तैयार हो जाने के बाद मैं लगती हूँ अपने काम के लिए शुरुआत करती हूँ। तो अब मैं तैयार हो चुकी हूँ, तो अब मैंने स्टार्ट किया है मेरा काम सुबह का। तो सबसे पहले इस तरीके से सभी कपड़ों के ठीक ठाक हमें फोल्डिंग करनी है और रख देने हैं अपनी अपनी जगह पे। और जो कपड़े हैं इधर उधर गिरे हुए, जो टॉवेल वगैरह जो रहते हैं तो वो गिरे हुए उनको भी उठा के अपनी अपनी जगह रखना होता है। तो ये सब मैं कर लेती हूँ। सुबह सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले घर साफ़ सफाई कर लेती हूँ, ताकि बार बार मुझे इधर उधर जाना ना पड़े, आना ना पड़े। और हमारा जो काम रहता है डेली का सुबह सुबह का तो वो फटाफट हो जाए। तो उस वजह से सभी काम रूम के अंदर के मैं सभी फटाफट से करके ले लेती हूँ। और उसके बाद झाड़ू वगैरह लगा के इसको सबको क्लीन कर देती हूँ। तो अब मैंने सब कुछ वहाँ पे रख दिया। और उसके बाद हम यहाँ पर किचन में आ चुके हैं और यहाँ पर पूरा झाड़ू मैं लगा लूँगी सभी घर के अंदर। और उसी के बाद हम खाना बनाने के लिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए सब कुछ घर को क्लीन करके ले लेती हूँ मैं सबसे पहले। आप हमारे चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके पास वाला बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा दीजिए। तो मेरे जो वीडियोस रहते हैं तो उनके अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। यहाँ पर मेरा किचन का काम स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। आलू की सब्ज़ी रहेगी, पतली वाली सब्ज़ी बनाती हूँ मैं, ताकि हमारे पेट के लिए अच्छी रहती है, पेट साफ रहता है और पचने के लिए बहुत आसान रहता है। तो मैं पतली ही सब्ज़ी बनाने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करती हूँ। तो यहाँ पर मैं लहसुन को छील रही हूँ, उसी समय बातें कर रही हूँ मेरे बेटे से और मेरे पति से। तो यहाँ पर मैंने लहसुन की 7-8 कलियों को छील लिया है, और उसी के साथ साथ हमने जो सूखा नारियल है उसको 1 इंच टुकड़ा बड़ा सा ले लिया और उसको बारीक बारीक पीसेस में कट कर रही हूँ मैं। और इनको हम पेस्ट बना के ले लेंगे, इसकी मिक्सी के जार में डालेंगे और इसको हम मिक्सी में चला के ले लेते हैं। तो आज मैं सब्ज़ी में हमारे प्याज वगैरह नहीं डालूँगी, प्याज नहीं, टमाटर नहीं, ताकि क्या होता है कि जब हम लहसुन डालते हैं तो प्याज नहीं डालना चाहिए। दोनों साथ में डालेंगे तो पित्त ज़्यादा हो जाता है, और पित्त की वजह से हमारे सर दर्द होता है। तो इस वजह से दोनों में से एक ही यूज़ करती हूँ, प्याज हो या फिर लहसुन। कभी कभी कर लेती हूँ दोनों को भी एक साथ, और टमाटर को भी। तो टमाटर डालने से भी सर दर्द होने लगता है। तो यहाँ पर मैंने मूंगफली डाल दी है और मूंगफली को हम भूनेंगे, और भून लेने के बाद हम मूंगफली को पेस्ट भी कर देंगे बाद में मिक्सर के जार में। तो इस वजह से मैं सब्ज़ी के लिए ही मूंगफली भून रही हूँ। तो चलिए भून लेते हैं। यहाँ पर मैं लोहे की कढ़ाई यूज़ करती हूँ, ये भी बता रही हूँ, क्योंकि हम हमारे घर में कोई भी दूसरे बर्तन नहीं यूज़ करते, सिर्फ लोहे की कढ़ाई। और जो लोहे के बर्तन होते हैं वो मिट्टी के बर्तन और स्टील के बर्तन, इसके अलावा हम हमारे घर में किसी भी और तरीके के बर्तन यूज़ नहीं करते। तो आपको अगर यूज़ करना है इसके अलावा तो आप जो हमारे बाज़ार में पीतल के बर्तन वगैरह मिलते हैं तो उनको भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने अभी मूंगफली को निकाल लिया और आलू को इस तरीके से बारीक बारीक पीसेस में कट करके पानी के अंदर डाल देंगे, डुबो देंगे, ताकि वो काला ना पड़े। तो चलिए एक मैंने बड़ा सा आलू ले लिया है, उसको हम बारीक बारीक पीसेस में कट करके इस तरीके से सभी को पानी के अंदर डाल लेते हैं। और उसके बाद हम हमारे तड़के के लिए स्टार्ट करेंगे। मैं सुबह सुबह खाना ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने
हल्का सा ऑयल डाल दिया है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डाला है, आधा चम्मच इतना ही ऑयल डाल दिया। उसके अंदर जीरा डाला हमने, हल्का सा तिल डाल दिया और उसके बाद हमने सूखा नारियल और लहसुन की जो पेस्ट बनाई थी उसको डाल दिया और अच्छे से भून लिया है। तो इसको अच्छे से ऐसे भून लेना है। तो ये भून जाने के बाद हम डालेंगे हमारे मसाले। तो चलिए मसाले डाल लेते हैं। तो मसालों के अंदर आप अपने हिसाब से मिर्च पाउडर जितना आपके घर में यूज़ होता है तीखापन, तो उतना आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ चम्मच मिर्च पाउडर डाल दिया है और हाफ़ चम्मच हमने हल्दी डाल दी और हल्दी के बाद हमने धनिया पाउडर डाल दिया हाफ़ चम्मच। तो उसको भी हमें अच्छे से मिक्स करना है और हिला लेना है अच्छे से। उसके बाद मैंने हल्के से तिल डाल दिए हैं वापस से, ताकि सर्दियों के मौसम में तिल बहुत अच्छे रहते हैं हमारे शरीर के लिए। तो इस वजह से मैंने हल्के से तिल डाल दिए हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर अब मैंने आलू डाल दिया है टुकड़ों में कटा हुआ। तो इसको हम मिक्स करेंगे। और जो हमारी मूंगफली थी तो उसको मैंने पेस्ट बना दिया है, तब तक इसको भून लेते हैं। तो अब हम डालेंगे इसके अंदर नमक डालेंगे और जो मूंगफली भुनी हुई है तो उसको भी डाल लेते हैं। तो चलिए डाल देती हूँ मैं। और ये दोनों को डालने के बाद जो हमारा नमक है वो सेंधा नमक है और बारीक वाला जो वाइट कलर का आता है उसे यूज़ करती हूँ मैं। तो यहाँ पर उसे डालने के बाद मैंने पानी डाल दिया है और जितना आपके घर में सब्ज़ी आपको बनानी है उतना बना सकते हैं। अक्सर मैं तो ज़्यादा ही सब्ज़ी बना लेती हूँ, ताकि अगर इनको दोपहर को भूख लग जाए, दोपहर को हम उसी सब्ज़ी को खा लेते हैं तो वो और भी टेस्टी लगती है दोपहर में। तो अब मेरी देखिए सब्ज़ी भी बिल्कुल बनके तैयार हो चुकी है। धीमे गैस के ऊपर ही हमने इसको रख दिया। तो आप देख सकते हैं ऑयल बहुत छूटा है इसके बिल्कुल किनारों किनारों से, और ताकि जो हमने उसके अंदर सूखा नारियल यूज़ किया था, मूंगफली यूज़ की थी, तिल भी हल्के से यूज़ किए थे, तो उस वजह से यहाँ पर ऑयल सभी ऊपर आ जाता है। और आपने देखा ही है कि मैंने सिर्फ हाफ़ टी स्पून इतना ही ऑयल डाला है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा आलू पका है या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप पक चुका है हमारा आलू। और ये इसी तरीके से मैंने बिल्कुल बाजू में भी हमारी रोटी चालू कर दी है बनाना। तो यहाँ पर मैंने गैस को बंद कर दिया और अब हम इसको उतार के नीचे रख देते हैं, ताकि हम नीचे खाना खाने के लिए बैठने वाले होते हैं। तो मैं सबको जो भी बना हो तो वो नीचे रख देती हूँ। तो इस तरीके से और यहाँ पर मैंने इसको रख दिया और उसी के साथ साथ मेरा रोटी बनाने का काम चालू है। ज्वार की रोटी बना रही हूँ मैं। तो बड़ी बड़ी सी रोटी बना लेती हूँ ताकि फटाफट से बन जाए और जल्दी से काम मेरा हो जाए। तो यहाँ पर ये भी पक चुकी है नीचे से, तो इसे भी ऊपर से फिर से पका लेते हैं। तो ये फूल जाती है ऐसे गैस के ऊपर डालने से। तो उसके बाद हम डालेंगे दूसरी वाली रोटी हमारे तवे के ऊपर। तो ये डाल दिया हमने इसको और ये तब तक हम इसको देख लेते हैं, चेक करना है, उसको भी ध्यान रखना है, इसको भी ध्यान रखना है। और उसी के साथ साथ हम हमारी तीसरी वाली रोटी बनाने का वो भी काम स्टार्ट कर देते हैं। तो ये तीनों काम हमारा एक साथ चलता रहता है। तो इसी तरीके से मैं सब कुछ बना लेती हूँ रोटियाँ। यहाँ पर मैंने बनाए हैं ज्वार की रोटी। तो ये हमारी रोटी अभी पक चुकी है। तो गैस को बंद कर दिया है मैंने और अब हम इसको रख देते हैं नीचे एक बड़ी सी प्लेट में। तो इस तरीके से हमने रख दिया। तो अब हम दूसरी जो हमारी रोटी है उसको ऊपर से पानी लगाएंगे। तो पानी लग चुका है। तो इसी तरीके से हम रोटियां बनाते हुए जाएंगे। आप भी बिल्कुल इसी तरीके से रोटी बना सकते हैं। छोटी भी रोटी बना सकते हैं, बड़ी भी बना सकते हैं, आपकी जो मर्ज़ी करे बना दीजिए और घर का खाना खाइए, हेल्दी रहता है। तो इस तरीके से ही आप ज्वार की रोटी बना सकते हैं, बाजरे की, मकई की, सभी तरीके की रोटी आप बिल्कुल इसी तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ज्वार की रोटियाँ बना दी हैं और आगे मेरा 2-4 रोटियां मैंने बना दी है, बड़ी बड़ी सी 4 रोटियां बना के ले ली है।
और ये सब कुछ पूरा हो जाने के बाद हम क्लीनिंग करेंगे सभी किचन की। और सुबह सुबह ही हम खाना खा लेते हैं। जब भी हमारा खाना बन जाता है और पूजा वगैरह हो जाती है, सब कुछ हमारा सुबह का काम हो जाता है, तभी हम खाना खाने भी सुबह ही बैठ जाते हैं और खाना खाते हैं। और सुबह सुबह ही सब कुछ मैं पूरा हमारा क्लीन किचन कर देती हूँ और दिन भर उसे वैसे ही रहने देती हूँ, ताकि दिन भर हमें बाद में खाना बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो इस वजह से तो यहाँ पर मेरा सब कुछ खाना बनके तैयार हो चुका है। तो आज मैंने चावल नहीं बनाया है, तो कभी कभी बना लेती हूँ, कभी कभी देर हो जाती है तो चावल बनाना मैं छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आज चावल नहीं बनाया है और अब देख सकते हैं कि मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने गैस की क्लीनिंग कर दी है सब कुछ, और फिर से मैंने दूध को गैस के ऊपर चढ़ा दिया है। और उसी के साथ साथ हम यहाँ पर आदि को पानी दे देते हैं स्नान करने के लिए, गर्म पानी दे दिया है। तो यहाँ पर बर्तन को आप देख सकते हैं पूरा वाइट वाइट हो चुका है। तो ये बिल्कुल खारा पानी है न, तो इस वजह से हो चुका है, खारे पानी की वजह से। और इसको साफ़ करने का बिल्कुल बहुत सुंदर और तरीका है मेरे पास, उसका भी एक दिन में वीडियो निकाल के आपको दे दूँगी। और बहुत आसानी से ज़्यादा तकलीफ़ लिए बिना ही इस बर्तन को हम पूरा सा क्लीन कर सकते हैं। तो उसका मैं आगे आपको वीडियो डाल दूँगी, तो आप देख लीजिए कैसे हम इस बर्तन को क्लीन कर सकते हैं। किसी भी बर्तन को बहुत इजी तरीके से, बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होगी, इस तरीके से हम क्लीनिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी बर्तनों को साफ़ कर दिया है और जो लोहे के बर्तन थे उनको निकाल के रखा है हमने बाजू में। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है चटाई, और तो यहाँ पर मैंने चटाई ले ली है और आदि का स्कूल बैग ले लिया है। और हम ऊपर आदि के लिए धूप में बैठने के लिए जगह करेंगे। तो उसी के साथ साथ मेरे साथ साथ यहाँ पर हमारी मनी माऊ आ रही है और यहाँ पर आदि भी आ चुका है। तो आदि को देख के कहीं डर ना जाए माऊ, लेकिन वो नहीं डरती है, उसे पता है कि ये आदि है। तो आदि के बिल्कुल पाँव में गुटर गुटर करने रखती है, मुझे दूध दे दो पीने के लिए। तो उसी के साथ साथ मैंने आपको फिर से ये आजू बाजू का जो हमारे ये पहाड़ वगैरह है, झाड़ी है, वो दिखा रही हूँ। कुछ नारियल के पेड़ है और कुछ आम के पेड़ है, तो इन सभी को दिखा रही हूँ। तो आदि मुझे दिखा रहा है कि मम्मी यहाँ पर तितली है, देखो ना। तो यहाँ पर बहुत ही छोटी तितली थी, तो उसे देख रहे थे, तो वो बोल रहा था मम्मी ग्रीन कलर की तितली है। तो ये बहुत छोटी सी तितली थी। तो यहाँ पर देखिए वो हिल भी नहीं रही थी, हमने उंगली रख दी, हमें लगा कि शायद ये जन्मी होगी, अभी अभी उसका जन्म हुआ होगा शायद, इस वजह से वो हिल नहीं पा रही है। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही हाथ लगाया तो वो उड़ के चली गई। और यहाँ पर देखिए आदि कैसे माऊ के साथ खेल रहा है, इसका नाम है मनी। तो उसे बुलाने के बाद वो तुरंत आ जाती है और मनी बोलेंगे तो म्याऊं करके वो पुकारने लगती है। तो यहाँ पर देखिए आदि से मस्ती कर रही है वो। और अभी आदि ने मेरे हाथ से कैमरा ले लिया और वो यहाँ पीछे वाली साइड का शूटिंग दिखा रहा है आपको, खेत का। तो ये पीछे वाली साइड है और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ है, चारों तरफ पहाड़ है, और वो भी छोटे वाले नहीं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ है। तो इस तरीके से बहुत सुंदर दृश्य है यहाँ का। तो यहाँ पर ये ऊपर का साइड है। तो यहाँ पर मैं क्लीन कर रही हूँ आदि को बैठने के लिए, ताकि यहाँ पर धूप आती है, बहुत ठंड पड़ रही है, इस वजह से मैं यहाँ पर हल्का सा क्लीनिंग करूँगी झाड़ू लगा के, और वहाँ पर चटाई डाल दूँगी। तो आदि धूप में बैठ जाएगा और धूप भी हो जाएगी और उसकी पढ़ाई भी हो जाएगी। तो यहाँ पर उसके लिए ये सब कुछ मैं कर रही हूँ। तो वो बैठ जाएगा आसानी से, मेरा नीचे का काम ख़त्म हो जाने तक वो यहाँ पर आसानी से बैठ जाता है। और उसके बाद हम खाने का टाइमिंग के लिए बुला लेते हैं, खाने के टाइम उसको बुला लेते हैं। तो उसका स्नान हो जाता है तो वो ऊपर आके बैठ जाता है धूप में
उसकी पढ़ाई करने के लिए। तो इस साइड से मैंने क्लीनिंग कर दी और यहाँ पर हम चटाई डालेंगे। स्कूल बैग है उसको रख दिया है। तो चलिए अभी इस साइड का तो क्लीनिंग हो गया है। इसी तरीके से हम दूसरे साइड का देख लेते हैं, जो हमारे तुलसी माँ है वहाँ का।